इफ का फॉर्मूला हम क्यों यूज करते हैं, वीलुकअप का फॉर्मूला हमें कब यूज करना है, अगर हमें एक से ज्यादा फॉर्मूले एक साथ यूज करने हैं तो हम कैसे यूज कर सकते हैं। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है प्रदीप कुमार और मैं सभी का स्वागत करता हूं एम डेटा ऑफ इनोवेटिक्स के यूट्यूब चैनल पे। फ्रेंड्स, अगर आप इस चैनल पे नए हैं एंड एक्सेल से रिलेटेड कुछ भी इंटरेस्टिंग सीखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें एंड प्रेस द बेल आइकन, ताकि इस तरह के इंटरेस्टिंग वीडियोस आप कभी मिस ना कर पाएं। फ्रेंड्स, हम लोग ये चैलेंज बहुत बार फेस करते हैं, हमें ये समझ में नहीं आता कि रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम कौन सा फॉर्मूला यूज करें। तो आज इस वीडियो के अंदर हम लोग डिफरेंट डिफरेंट सिनेरियोज में ये देखेंगे कि रिक्वायरमेंट के हिसाब से हमें कब कौन सा फॉर्मूला यूज करना चाहिए। बिना टाइम वेस्ट किए चलते सबसे पहले सिनेरियो पे। पहले सिनेरियो के अंदर मेरे पास 3 क्वेश्चंस है। देखिए, यहां मेरे पास एक छोटा सा डेटा है जिसके अंदर कस्टमर आईडी है एंड उनकी लोकेशंस है। पहली रिक्वायरमेंट ये कहती है कि हमें यहां पर रिस्ट्रिक्ट करना है यूजर को कि वो सिर्फ मोबाइल नंबर ही डाल सके जो 10 डिजिट्स का होगा। यहां पर हम लोग उसके लिए कोई फॉर्मूला यूज नहीं करने वाले। अब आप ये समझिए कि फॉर्मूला करता क्या है। देखिए, फॉर्मूला हमेशा रिटर्न में आपको कुछ ना कुछ आउटपुट देता है। यहाँ पर जो रिक्वायरमेंट है उसके अंदर हमें आउटपुट नहीं चाहिए। यहाँ हम चाहते हैं कि यहाँ पर यूजर को हम रोक सकें कि वो यहाँ पर कोई भी गलत डेटा ना डाले। तो उसके लिए हम लोग कोई फॉर्मूला यूज नहीं करने वाले। तो उसके लिए हम लोग यूज करेंगे डेटा वैलिडेशन। तो डेटा वैलिडेशन हम लोग एक्सेल के अंदर यूज करते हैं, जो हमें हेल्प करता है टू रिस्ट्रिक्ट द यूजर नॉट टू एंटर एनी रॉन्ग इंफॉर्मेशन। तो अब ये देखते हैं कि हम पहले क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। आपको सबसे पहले डेटा को सिलेक्ट करना है जहां पर आपको रिस्ट्रिक्शंस लगानी है। उसके बाद आप जाएंगे डेटा टैब पे, डेटा टूल्स के अंदर डेटा वैलिडेशन पे क्लिक करेंगे तो आपके पास ये विंडो ओपन हो जाएगी। इसके लिए आप एक शॉर्टकट भी यूज कर सकते हो, Alt+A+V। उसके बाद आपको यहां जाना है, इसके अंदर आप सिलेक्ट करेंगे टेक्स्ट लेंथ, क्योंकि हमारी जो रिक्वायरमेंट है वो ये है कि मोबाइल नंबर की जो डिजिट्स हैं वो 10 ही होनी चाहिए, ना ही उससे ज्यादा ना ही उससे कम। तो उसके लिए हम डेटा पे जाएंगे, यहां पर हम सेलेक्ट करेंगे इक्वल्स टू एंड लेंथ के हम डालेंगे 10 एंड जैसे ही हम ओके पे क्लिक करेंगे हमारे पास यहां पर डेटा वैलिडेशन लग गया। अब देखिए, यहां पर आप कोई भी 10 डिजिट्स की वैल्यू डालते हैं अगर, तो उसको एक्सेप्ट करता है। एंड इसी के अंदर अगर आप देखिए, अगर हमें एक डिजिट यहाँ रिड्यूस करता हूं, अब यहां पर मेरे पास 9 डिजिट्स हैं, अगर मैं एंटर हिट करूंगा तो ये आपको पॉपअप देता है दिस वैल्यू डजंट मैच द डेटा वैलिडेशन रिस्ट्रिक्शंस डिफाइंड फॉर दिस सेल। हमने यहां पर एक वैलिडेशन लगाई हुई है कि वैल्यू आपकी 10 डिजिट्स की ही होनी चाहिए। देखिए, अगर आप इसी के अंदर इसमें एक वैल्यू बढ़ा देते हैं, 11 डिजिट्स कर देंगे, तो भी ये एक्सेप्ट नहीं करेगा। इसका मतलब इस तरीके से आप रिस्ट्रिक्शंस लगा सकते हो जहां पर आपने यूजर को रोक दिया कि वो 10 डिजिट से कम या ज्यादा का मोबाइल नंबर नहीं डाल सकता। यहां पर सेकंड रिक्वायरमेंट कहती है कि हमें एक ड्रॉप डाउन लिस्ट क्रिएट करनी है। देखिए, यहां पर हम चाहते हैं कि यूजर मैनुअली डिपार्टमेंट ना डाले, जो भी यहां पर डिपार्टमेंट हमारे पास अवेलेबल है उनकी एक ड्रॉप डाउन लिस्ट क्रिएट हो जाए। तो उसके अंदर अगेन हम लोग डेटा वैलिडेशन यूज करने वाले हैं। डेटा टैब के अंदर आप जाएंगे डेटा वैलिडेशन के अंदर एंड यहां पर आपकी और आप सेलेक्ट करेंगे लिस्ट, क्योंकि मुझे ड्रॉप डाउन लिस्ट क्रिएट करनी है। एंड उसके लिए आप सोर्स के अंदर इस लिस्ट को सिलेक्ट कर लेंगे जो लिस्ट आप उस ड्रॉप डाउन के अंदर देना चाहते हैं। जैसे आप ओके पे क्लिक करेंगे तो आपकी ड्रॉप डाउन लिस्ट दिखाई देगी डिपार्टमेंट के रिगार्डिंग, एंड आप किसी भी डिपार्टमेंट को यहां से इजीली सेलेक्ट कर सकते हैं। अब चलते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। यहां पर हमें चाहिए कि यूजर यहां पर सिर्फ मोबाइल नंबर डाल पाए, लेकिन सिर्फ नंबर्स के फॉर्मेट में। देखिए, यहां पर जो हमने रिस्ट्रिक्शन लगाई है अभी सी कॉलम के अंदर, वो हमने सिर्फ रिस्ट्रिक्शन ये लगाई है, यहां पर जो वैल्यू है वो 10 डिजिट्स की होनी चाहिए। अगर आप ध्यान से देखें, यहां पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9, अगर मैं कोई अल्फाबेट भी यूज करता हूं तो भी एक्सेप्ट करेगा। या फिर आप अगर 10 टाइम्स अल्फाबेट भी यूज करेंगे एंड फिर एंटर प्रेस करेंगे तो भी एक्सेप्ट करेगा, क्योंकि हमारी जो पहली रिक्वायरमेंट जो हमने डाला उसके अंदर में सिर्फ ये डाला है कि यहां पर जो वैल्यू होगी वो 10 डिजिट्स में होगी एंड वैल्यू कुछ भी हो सकती है। बट थर्ड कंडीशन में हम ये चाहते हैं कि यहां पर मोबाइल नंबर होना चाहिए जो सिर्फ नंबर फॉर्मेट में होगा और वो सिर्फ 10 डिजिट्स का होगा। तो यहां भी हम लोग डेटा वैलिडेशन यूज करेंगे। अगेन हम जाएंगे डेटा टैब पे, यहां से हम डेटा वैलिडेशन एंड देखिए, इसके लिए अब हमें थोड़ा सा एडवांस जाना पड़ेगा। अब हमें यहां पर कंडीशन यूज करनी पड़ेगी। अब उसके लिए हमें यहां पर फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। यहां पर हमारे पास 2 कंडीशंस हैं। कंडीशन ये है कि एक तो उसका जो डिजिट्स है वो 10 डिजिट्स की होनी चाहिए एंड वो नंबर फॉर्मेट का होना चाहिए। तो ये दोनों रिक्वायरमेंट हमें फुलफिल करानी है। तो उसके लिए हम यहां पर जाएंगे कस्टम पे एंड यहां पर हम लोग फॉर्मूला यूज करेंगे इक्वल्स टू एंड। अब हमने एंड यहां पर इसलिए यूज किया है क्योंकि हम चाहते हैं कि वो दोनों कंडीशंस मीट होनी चाहिए, तभी एक्सेल अलाउ करेगा। इसके अंदर जो पहले कंडीशन है वो ये है कि उसकी जो मोबाइल नंबर की डिजिट्स हैं वो 10 डिजिट्स की होनी चाहिए। तो सबसे पहले हम कंडीशन लगाते हैं डिजिट्स के ऊपर। उसके लिए हम यूज करेंगे लेन का फॉर्मूला। इस सेल को सेलेक्ट करेंगे, यहां पर फ्रीज करेंगे हम कॉलम को, ब्रैकेट क्लोज इक्वल्स टू 10। तो ये होगी हमारे पास सबसे पहली कंडीशन, जहां पर हमने कहा कि हमारी जो लेंथ है इस सेल के अंदर वो इक्वल्स टू 10 ही होनी चाहिए। सेकंड है कि हमारे पास वो नंबर डिजिट्स होने चाहिए। तो उसके लिए हम लोग यूज करेंगे इस नंबर का फॉर्मूला एंड इसके अंदर अगेन हम इस सेल को यूज करेंगे, फ्रीज माय कॉलम,
ब्रैकेट क्लोज एंड ब्रैकेट क्लोज एंड के फॉर्मूला भी। तो देखिए इसका मतलब ये है यहाँ पर जो हमने एंड का फॉर्मूला यूज किया है, अगर ये दोनों कंडीशंस मीट होंगी तो ही एक्सेल आपको अलाउ करेगा यहाँ पर कोई भी वैल्यू इंसर्ट करने के लिए। मैं ओके पे क्लिक करता हूँ। अब देखिए यहाँ पर मैं कोई नंबर डालता हूँ 9639857441 एंड मैंने यहाँ पर अभी सिर्फ 9 डिजिट डाले हैं। मैं अगर एंटर करता हूँ तो ये मुझे अलाउ नहीं करता। अगर मैं यहाँ पर एक मान लीजिए 10th जो डिजिट होगी मेरी, उसके लिए मैं एक टेक्स्ट वैल्यू यूज करता हूँ, तो मैं एंटर करता हूँ तो भी अलाउ नहीं करेगा। अब मैं यहाँ पर मान लीजिए 11 डिजिट डालता हूँ तो भी आपको अलाउ नहीं करता है। एंड अगर मैं यहाँ पर अब मैं डालता हूँ फाइनल 10 डिजिट्स की वैल्यू एंड हिट एंटर तो ही आपको अलाउ करेगा आप इन सेल्स के अंदर कोई भी वैल्यू को इंसर्ट कर पाए। तो इस तरीके से आप वैलिडेशंस को यूज कर सकते हो। फ्रेंड्स ये तो हमने नॉर्मल डेटा वैलिडेशंस यूज किए। यहाँ पर डेटा वैलिडेशन के ऊपर हमने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया हुआ है। अगर आप डेटा वैलिडेशंस को डिटेल में सीखना चाहते हो तो ऊपर आई बटन पे क्लिक करके आप वो वीडियो देख सकते हैं, जिसके अंदर मैं डिटेल में बताया हुआ है कि आप और किस किस सिनेरियोज में डेटा वैलिडेशंस को यूज कर सकते हो। अब चलते हैं सेकंड सिनेरियो पे। सेकंड सिनेरियो में मेरे पास कुछ कस्टमर्स की आईडी दी हुई है, उनकी रेटिंग्स हैं, उनको क्या रेटिंग्स मिली हुई है, उनका टेन्योर क्या है एंड उनकी सैलरी क्या है। तो यहाँ पर कस्टमर आईडी की जगह मैं यहाँ पर एम्प्लॉय आईडी लिख लेता हूँ, वो ज़्यादा बेटर है। तो एम्प्लॉय आईडी हो गया, उनका रेटिंग्स, उनकी टेन्योर एंड उनकी सैलरी कितनी है। अब यहाँ पर मुझे निकालना है उनका बोनस अमाउंट, कि वो कितना बोनस ले रहे हैं। बोनस के लिए यहाँ पर हमने बहुत सिंपल कंडीशन रखी हुई है, जिसकी सैलरी 50,000 से ज़्यादा होगी उसको 10% बोनस मिलेगा, अदरवाइज 5% बोनस मिलेगा। तब कहेंगे देखिए तो बहुत ही सिंपल फॉर्मूला है। जी बिल्कुल बहुत सिंपल फॉर्मूला है। यहाँ पर हम लोग यूज करेंगे इफ का फॉर्मूला, सैलरी इज मोर देन 50,000 कॉमा, तो हमें क्या चाहिए 10%, तो यहाँ पर हम लोग 10% लेंगे, 10% कॉमा अदरवाइज 5% एंड क्लोज ब्रैकेट हिट एंटर। एंड इस तरीके से अगर मैं यहाँ नीचे तो ड्रैग करता हूँ एंड इसी कॉलम को मैं परसेंटेज में कन्वर्ट करूंगा तो मेरे पास परसेंटेज आ गया। तो यहाँ पर कंडीशन के बेसिस पे मैंने बोनस का परसेंटेज कैलकुलेट कर लिया। अब यहाँ पर मैं कंडीशन ऐड करना चाहता हूँ। देखिए यहाँ पर कंडीशन ये है, जिस भी एम्प्लॉय का टेन्योर 5 या 5 साल से ज्यादा होगा हम सिर्फ बोनसेस उसी को देने वाले हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमने एक कंडीशन ऐड किया है, जहां पर हमने कहा कि जो कैलकुलेशन हमारी बोनस की वो तो आपके ऐसी की ऐसी रहेगी, बट हमें ये बोनस सिर्फ उसी का कैलकुलेट करना है जिसका टेन्योर, इस कॉलम में जो टेन्योर दिया हुआ है एम्प्लॉइज का, वो 5 साल से ज्यादा या उसके इक्वल होना चाहिए। अब यहाँ पर हमने एक फॉर्मूला ऑलरेडी यूज किया हुआ है। अगर आप यहाँ पर देखिए ध्यान से देखेंगे तो ये फॉर्मूला हम ऑलरेडी यूज कर रहे हैं, बोनस हम लोगों ने ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं। बस हमें क्या है कि टेन्योर वाली कंडीशन को ऐड करना है। अब टेन्योर वाली कंडीशन हमें चाहिए स्टार्टिंग के अंदर, क्योंकि हम ये कह रहे हैं अगर उसका टेन्योर 5 या 5 साल से ज्यादा होगा तो ही ये बोनस कैलकुलेट होगा, अदरवाइज हमें बोनस कैलकुलेट ही नहीं करना, हमें उसको 0% देना है, सिंपल। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, हम इस फॉर्मूले को देखो यहाँ से कॉपी कर लेते हैं। आप इसको सिंपल कॉपी कर लीजिए एंड रिमूव कर दीजिए। अब हम लगाते हैं इफ का फॉर्मूला। इफ सबसे पहले टेस्ट करते हैं टेन्योर वाली कंडीशन, दिस टेन्योर इज मोर देन इक्वल्स टू 5। ठीक है, मैंने बड़ी सिंपल लॉजिक यहाँ पर सिंपल कंडीशन लगाया। अगर मेरा टेन्योर 5 या 5 साल से ज्यादा होता है तो मुझे क्या चाहिए, मुझे ये बोनस कैलकुलेट करना है। तो जो फॉर्मूला हमने कॉपी किया था उसको मैं एज इट इज यहां पर यूज करूंगा, क्योंकि हमने सिंपल कहा कि जिसका टेन्योर 5 साल से ज्यादा होगा हमें बोनस कैलकुलेट करना है। बोनस हम लोग ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं इस फॉर्मूले के थ्रू। कॉमा, देखिए वैल्यू फॉल्स, अगर उसका टेन्योर 5 या 5 साल से ज्यादा है तो उसका बोनस कैलकुलेट हो जाएगा यहाँ पर, अदरवाइज उसको मिलेगा 0। यहां पर मैं यूज करने वाला हूं 0, क्लोज में ब्रैकेट हिट एंटर एंड मैं इस फॉर्मूले को अगर नीचे तक यूज करूंगा तो अब आपके पास देखिए टेन्योर के हिसाब से बोनस कैलकुलेट हो गया। तो फ्रेंड्स इस तरीके से आप एक साथ मल्टीपल इफ्स को यूज कर सकते हो। इफ फॉर्मूले पे हमने ऑलरेडी डिटेल में एक वीडियो बनाया हुआ है, आप ऊपर आई बटन पे क्लिक करके वो वीडियो भी देख सकते हो, जिसमें आप ये समझ पाएंगे कि कैसे हम लोग इफ का फॉर्मूला यूज करते हैं, किस सिनेरियोज में हमें इफ का फॉर्मूला यूज करना होता है एंड कैसे हम मल्टीपल सिनेरियोज के अंदर मल्टीपल टाइम्स भी इफ यूज कर सकते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट सिनेरियो पे। कर लेता हूं मैं इसको रिप्लेस करता हूं एम्प्लॉय आईडी से। देखिए इन एम्प्लॉय आईडीज का हमें यहाँ पर प्रमोशन निकालना है। एम्प्लॉयज हु रिसीव्ड अ 5 रेटिंग विल बी प्रोमोटेड। इसका मतलब जिस भी एम्प्लॉय की रेटिंग्स 5 है, जिस भी एम्प्लॉय को 5 रेटिंग मिलेगी उसी को हम प्रमोट करेंगे एंड आउटपुट में चाहिए हमें येस एंड नो। इसका मतलब जिसकी भी रेटिंग 5 है वो प्रमोट हो जाएगा, उसका आंसर मिलेगा येस, एंड जिस एम्प्लॉय की रेटिंग 5 नहीं है उसका आउटपुट होगा नो, क्योंकि वो प्रमोट नहीं होगा। अब यहाँ पर चैलेंज ये है कि हमारे पास यहाँ पर रेटिंग्स वाला डेटा नहीं है। अब रेटिंग्स वाला डेटा कहाँ है, वो है मेरे पास सेकंड सिनेरियो में। ये देखिए यहां पर है मेरे पास रेटिंग्स वाला डेटा। तो अब यहां पर हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें यहां पर रेटिंग्स को लेके आना है दूसरी टेबल से, ठीक है, क्योंकि उसी के बाद हम लोग ये चेक कर पाएंगे कि उसकी रेटिंग 5 है तो हम उसको यस बोलेंगे, अदरवाइज उसको हम नो बोलेंगे।
तो यहाँ पर अब हम क्या फॉर्मूला यूज करें कि हम दूसरे टेबल से डेटा यहाँ पर लेके आ सके। तो उसके लिए हम यूज करने वाले हैं वी लुकअप का फॉर्मूला। देखिए वी लुकअप का फॉर्मूला हम लोग यूज करते हैं जब हमें किसी दूसरी टेबल से डेटा को एक्सट्रैक्ट करना होता है किसी के रेफरेंस पे। एंड रेफरेंस क्या है यहाँ पर? एम्प्लॉय आईडी। तो जो भी एम्प्लॉय आईडी यहाँ पर है वो एम्प्लॉय आईडी हमें इस टेबल के अंदर यहाँ मैच करना है एंड उस बेसिस पे वो रेटिंग्स मुझे यहाँ से उठा के इस टेबल के अंदर लेके आनी है। उसके लिए हम लोग यूज करते हैं वी लुकअप का फॉर्मूला। तो सबसे पहले हम लोग यूज करते हैं यहाँ पर वी लुकअप का फॉर्मूला। लुकअप वैल्यू हो जाएगी आपकी एम्प्लॉय आईडी कॉमा, अब मैं जाऊंगा सेकंड सिनेरियो में जिसके अंदर मैं सेलेक्ट करूंगा एम्प्लॉय आईडी और रेटिंग्स। मैं इस टेबल को फ्रीज करूंगा F4 से, कॉमा 2 कॉमा 0 क्लोज में ब्रैकेट, हिट एंटर एंड यहां पर मेरे पास उन सभी एम्प्लॉयज की रेटिंग्स आ जाएगी। तो इस तरीके से आपने सबसे पहले उन सभी एम्प्लॉयज की रेटिंग्स निकाल ली। अब देखिए अब मैं बहुत इजी तरीके से ये बता सकता हूं कौन बंदा आपका प्रमोट होगा कौन नहीं होगा। तो जहां भी रेटिंग्स आपकी 5 है जो है आपकी ये, इसका मतलब सिर्फ यही एक एम्प्लॉय है जो प्रमोट होगा। अब हमें आउटपुट में चाहिए येस एंड नो। अब देखिए आपके पास नंबर्स तो आ गए, ठीक है। अब आप यहां पर बहुत इजी तरीके से इफ का फॉर्मूला यूज कर सकते हो कि जहां भी मेरी रेटिंग्स इक्वल्स टू 5 है मैं वहां पर आंसर चाहता हूं एज येस, अदरवाइज मुझे चाहिए नो। तो हम इसी फॉर्मूले के अंदर एडिट करने वाले हैं। एंड अगेन देखिए आप इस फॉर्मूले को कॉपी कर लीजिए एंड यहां से इसको रिमूव कीजिए। अब यहां पर मैं यूज करने वाला हूं इफ कंडीशन। इफ अब लॉजिकल टेस्ट हमें चाहिए। लॉजिकल टेस्ट हम क्या लगाएंगे? ये जो फॉर्मूला हमने यूज किया था वी लुकअप का, तो इस वी लुकअप के थ्रू आपको कोई ना कोई रेटिंग मिलेगी उस एम्प्लॉय की। अगर जो एम्प्लॉय की रेटिंग्स आई अगर वो इक्वल है 5 के तो हमें आउटपुट में चाहिए येस, अदरवाइज हमें आउटपुट में चाहिए नो। क्लोज में ब्रैकेट, हिट एंटर एंड मैं इस फॉर्मूले को नीचे तक ड्रैग करूंगा। देखिए सिर्फ इसी का आंसर आपको येस मिलेगा, बाकी सबका आंसर आपको नो मिलेगा, क्योंकि सिर्फ यही वो एक एम्प्लॉय है जिसको 5 की रेटिंग मिली हुई है। तो देखिए इस तरीके से आप इफ एंड वी लुकअप के फॉर्मूले को एक साथ यूज कर सकते हो। अगर आप लोगों को वी लुकअप का फॉर्मूला नहीं आता है, हमने ऑलरेडी वी लुकअप के फॉर्मूले पे एक डिटेल वीडियो बनाया हुआ है, आप ऊपर आई बटन पे क्लिक करके वो वीडियो को देख सकते हैं। फ्रेंड्स अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह के इंटरेस्टिंग एंड नॉलेजेबल वीडियोस आप कभी मिस ना कर पाए। अब चलते हैं नेक्स्ट सिनेरियो पे। इस सिनेरियो के अंदर मेरे पास कुछ कस्टमर आईडीज दी हुई हैं एंड उनका मेरे पास 4 साल का सैलरी का डेटा दिया हुआ है कि हर साल पिछले 4 सालों में उनकी क्या सैलरी है। एंड यहां पर मेरे पास इनकम टैक्स की परसेंटेज दी हुई है। तो बेसिकली हमें यहां पर उन एम्प्लॉयज का पिछले 4 सालों का इनकम टैक्स निकालना है इन परसेंटेज के बेसिस पे जो यहां पर हमें गिवन है। अब देखिए यहां पर मैं सिर्फ एक फॉर्मूला यूज करना चाहता हूं जिसको मैं इन सारे सेल्स के अंदर पेस्ट कर सकूं ताकि वो मुझे एग्जैक्ट रिजल्ट दे। देखिए यहां पर हम लोग बिल्कुल सिंपल फॉर्मूला यूज करने वाले हैं, इक्वल्स टू सैलरी मल्टीप्लाई ये परसेंटेज। एंड मैं अगर देखिए नॉर्मल कैलकुलेशन करता हूं यहां पर, हिट एंटर, इसको अगर मैं कॉपी करके इन सारे सेल्स के अंदर पेस्ट करूंगा तो मुझे आउटपुट जो मिलेगा वो बहुत अजीब मिलेगा। एंड ये आपका जो रिजल्ट है बिल्कुल गलत है। आपकी जो फर्स्ट रो है ये वाली, इसके अंदर तो आपको बिल्कुल सही रिजल्ट है। अगर आप चेक करते हैं 2018 के लिए तो 2018 की सैलरी आपकी मल्टीप्लाई हुई है ये 12% से, यहाँ पर आपका 2019 की सैलरी मल्टीप्लाई हुई है 15% से, एंड सेम यहाँ पर भी आपका बिल्कुल करेक्ट रिजल्ट है। पर आप अगर कोई और सैलरी चेक करते हैं, मान लीजिए यहाँ पर जो 2019 की सैलरी थी इस एम्प्लॉय के लिए वो मल्टीप्लाई हुआ है, वो बिल्कुल सही है, बट जो परसेंटेज था वो 15% होना चाहिए था, वो आपका मल्टीप्लाई हो रहा है इस वैल्यू से, जिसकी वजह से आपको यहाँ पर एक ऑड वैल्यू मिल रही है। तो इस क्वेश्चन के लिए आपको ये समझना पड़ेगा कि अपने डेटा को फ्रीज कैसे करते हैं। सेल रेफरेंसिंग बहुत ही कॉन्सेप्ट है। यहाँ जैसे देख पाए कि वैल्यूज आपके पास बहुत ही ऑड वैल्यूज आ रही है, उनका रीजन एक ही है कि आपका जो डेटा है वो चेंज हो रहा है। आप अब देखिए यहां पर आप किसी भी सेल पे क्लिक करेंगे, आप क्या चाहते हो कि आपकी जो परसेंटेज है वो सिर्फ इसी रो से होनी चाहिए, वो आपकी चेंज ना हो, वो आपके नीचे की तरफ ना आए। तो इसके लिए आपको समझना पड़ेगा कि सेल रेफरेंसिंग हम कैसे यूज करते हैं। सेल रेफरेंसिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो आपको हेल्प करता है कि आप अपनी रो को, कॉलम को या कंप्लीट सेल को कब फ्रीज कर सकते हैं, कैसे फ्रीज कर सकते हैं। अगर आप सेल रेफरेंसिंग बिल्कुल डिटेल में सीखना चाहते हैं, ऊपर आई बटन पे क्लिक करके आप वो वीडियो देख सकते हैं जहां पर हमने बिल्कुल डिटेल में बताया हुआ है कि कैसे आप सेल रेफरेंसिंग को यूज कर सकते हैं। अब देखते हैं कि हम लोग एग्जैक्ट क्या कैलकुलेशन यहां पर यूज कर सकते हैं। तो देखिए आपको यहां पर यूज करना पड़ेगा इक्वल्स टू सैलरी, एंड सैलरी को हम लोग फ्रीज नहीं करने वाले। उसका लॉजिक समझिए आप, जब इस फॉर्मूले को मैं राइट हैंड साइड की तरफ लेके जाऊंगा तो मैं चाहता हूं कि ये सैलरी भी राइट हैंड साइड की तरफ मूव हो, एंड जब इस सैलरी को हम लोग नीचे की तरफ लेके जाएंगे तो मैं चाहता हूं ये सैलरी नीचे की तरफ भी मूव होनी चाहिए। अब मैं मल्टीप्लाई करता हूं इस सेल को। अब देखिए ये जो सेल है, अब हम ये नहीं चाहते कि ये सेल नीचे की तरफ मूव हो। जब इस फॉर्मूले को हम लोग नीचे की तरफ मूव करेंगे तो ये वैल्यू भी यहां से नीचे मूव हो जाएगी, जो हम नहीं चाहते। बट जब इस फॉर्मूले को हम राइट हैंड की तरफ मूव करेंगे तो यहां से ये वैल्यू नेक्स्ट कॉलम पे जानी चाहिए। इसका मतलब
कॉलम तो आपका चेंज होना चाहिए जैसे ही हम उसको कॉलम की तरफ मूव करेंगे, बट जब हम रो की तरफ जाएंगे, नीचे की तरफ जाएंगे हम लोग, तो ये वैल्यू आपकी नीचे की तरफ मूव नहीं होनी चाहिए। इसका मतलब हम सिर्फ रो को फ्रीज करने वाले हैं। उसके लिए हम लोग F4 से, तो यहाँ पर मैंने सिर्फ रो को फ्रीज किया, हिट एंटर। अब देखिए मैं इसी फॉर्मूले को कॉपी करके बाकी सारी सेल्स के अंदर मैं पेस्ट करता हूँ, तो आपको रिजल्ट बिल्कुल सही मिलेगा। तो मैं यहाँ पर एक बारी को डेसिमल नंबर रिमूव कर देता हूँ एंड मिडल अलाइनमेंट करके। अब देखिए आप किसी भी सेल पे क्लिक करेंगे, यहाँ पर आपके पास उसी ईयर का, देखिए 2019 है, 2019 की जो सैलरी है इस पर्टिकुलर एम्प्लॉय का, वो मल्टीप्लाई हो रहा है आपका उसी ईयर के परसेंटेज से। किसी भी सेल पे जाके इस कैलकुलेशन को चेक कर सकते हो। तो इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ये पता होना चाहिए कि आपको सेल रेफरेंसिंग कैसे यूज करनी है। अब चलते हैं लास्ट सिनेरियो पे। अब देखिए यहाँ पर मेरे पास एक टेबल दी हुई है जिसके अंदर मेरे पास 2015 से लेकर 2021 तक की सेल्स है एंड यहाँ पर मेरे पास जनवरी से लेकर दिसंबर तक की सेल्स दी हुई है। अब देखिए यहाँ पर हमने यूजर को दो ऑप्शन दिए हैं कि वो यहाँ से इस ड्रॉप डाउन से, अब देखिए ड्रॉप डाउन आपको समझ में आ गई, ड्रॉप डाउन कैसे यूज करते हैं हम लोग। अभी हमने पीछे क्वेश्चन में किया कि आप ड्रॉप डाउन कैसे क्रिएट कर सकते हैं। हमने यूजर को एक्सेस दे रखा है कि यहाँ से कोई भी ईयर चेंज कर सकता है, यहाँ से कोई भी मंथ चेंज कर सकता है वो। अब हम ये चाहते हैं कि इस ईयर एंड मंथ के सिलेक्शन पे यहाँ पर सेल्स आनी चाहिए इस टेबल में से। तो ये हमारी रिक्वायरमेंट है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले हम ये देखते हैं कि मंथ के हिसाब से हम कैसे वैल्यू निकाल सकते हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जहां पर आप ये समझेंगे कि आप VLOOKUP प्लस मैच के फॉर्मूले को कैसे यूज करने वाले हो। देखिए सबसे पहली चीज, इस टेबल में से मुझे वैल्यू को निकाल के लेके आना है, ठीक है। तो जैसे हमने बात की कि आप किसी भी टेबल से किसी भी रेफरेंस के थ्रू कोई वैल्यू को एक्सट्रैक्ट करते हो तो उसके लिए हम यूज करते हैं VLOOKUP का फॉर्मूला। एंड देखिए यहाँ पर हमने एक्सेस दे रखा है, यूजर कोई भी मंथ या कोई भी ईयर चेंज कर सकता है। मान लीजिए आप अभी के लिए ये भूल जाइए कि यहाँ पर कोई भी एक्सेस नहीं दिया हुआ, हम सिर्फ ये चाहते हैं कि 2018 ईयर का अक्टूबर मंथ का कितनी सेल्स होनी चाहिए वो निकालना है यहाँ पर हमें। तो उसके लिए हम सिंपल यूज करेंगे VLOOKUP का फॉर्मूला इक्वल्स टू VLOOKUP। मुझे अक्टूबर मंथ देखना है इस टेबल के अंदर। देखिए टेबल मेरी यहाँ से लेके 2018 तक होनी चाहिए, ये मेरी मिनिमम रेंज है, बट मेरी मैक्सिमम रेंज कितनी भी हो सकती है तो मैं यहाँ तक रखता हूँ। इतनी तो आपको रेंज लेनी ही लेनी है, बट आप मैक्सिमम रेंज भी रख सकते हो, उससे कोई इंपैक्ट नहीं होगा। यहाँ पर फ्रीज करूंगा मैं F4 से, कॉमा कॉलम इंडेक्स नंबर, यहाँ पर मुझे निकालना है 2018 के ईयर के लिए। तो यहाँ से जो 2018 ईयर का कॉलम है वो है आपका 1 2 3 4 एंड 5 कॉमा 0 एंड क्लोज ब्रैकेट, हिट एंटर। तो आपके पास आ गया 230। अब देखिए 2018 के अंदर आपका मंथ है अक्टूबर, जो है आपका ये वाला, देखिए इसकी सेल्स 230 है, वो बिल्कुल सही आंसर आ रहा है आपके पास। अब यहाँ से अगर मैं देखिए कोई मंथ चेंज करता हूँ, मंथ मान लीजिए मैंने जून कर दिया, तो वैल्यू चेंज होगी आपकी 2018 ईयर के अंदर ही, जून आपका 500, बिल्कुल सही रिजल्ट है ये है आपका। तो इसका मतलब अगर यहाँ से कोई भी मंथ चेंज करते हैं, दिसंबर 2018 वो आपका ये, यहाँ से कोई भी मंथ चेंज करेंगे आपको रिजल्ट में बिल्कुल सही सेल्स की वैल्यू देगा ये। बट अगर आप कोई ईयर चेंज करते हैं तो क्या होगा, अब मान लीजिए यहाँ से मैं 2018 की जगह 2016 सेलेक्ट करता हूँ, तो देखिए यहाँ पर वो वैल्यू चेंज नहीं हुई। आपको समझना पड़ेगा क्यों नहीं हुई। अगर हम यहाँ पर फॉर्मूले को एडिट करते हैं तो देखिए यहाँ पर हमने इस सेल से कोई रेफरेंस ही नहीं दिया हुआ। इसका मतलब चाहे आप इस सेल को रखें, चाहे यहाँ से आप इस वैल्यू को रिमूव कर दें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि इस फॉर्मूले के अंदर हमने उस सेल को इंक्लूड ही नहीं किया है। अब मैं अपने इस डेटा को डायनामिक बनाना चाहता हूं कि कोई बंदा अगर यहाँ पर ईयर भी चेंज करे तो भी इस टेबल से मेरी वैल्यू पिक होनी चाहिए। तो उसके लिए क्या करेंगे हम लोग, ये जो आपका कॉलम इंडेक्स नंबर यहाँ लिखा हुआ है इसको हम डायनामिक बनाएंगे, इसको हम लिंक करेंगे इस ईयर से। उसके लिए हम लोग ये यूज करेंगे मैच का फॉर्मूला एंड यहाँ लुकअप वैल्यू होगी मेरी ईयर। इस ईयर को मुझे देखना है इस वाली रेंज के अंदर, इसको फ्रीज करूंगा मैं, कॉमा 0 क्लोज ब्रैकेट, हिट एंटर। अब देखिए 2016 के अंदर दिसंबर आपके 330 एंड वही सेल्स आपके पास यहाँ पर दिखाई दे रहा है। अगर आप कोई भी ईयर चेंज करते हैं, मान ली 2020, तो 2020 के अंदर दिसंबर देखिए 500, यहाँ पर 500। अगर कोई मंथ चेंज करते हैं यहाँ से, मान लीजिए अगस्त 2020 के अंदर, 2020 में अगस्त 140 एंड सेम वैल्यू आपको यहाँ पर रिफ्लेक्ट कर रही है। इस तरीके से अपने डेटा को डायनामिक बनाने के लिए आप लोग VLOOKUP के साथ मैच का फॉर्मूला भी यूज कर सकते हो। तो अगर आपने VLOOKUP प्लस मैच का फॉर्मूला नहीं आता है तो आप ऊपर दिए हुए आई बटन पे क्लिक करके भी ये वीडियो देख सकते हो, जो हमने बिल्कुल डिटेल में बनाई हुई है कि कैसे आप VLOOKUP को डिफरेंट फॉर्मूलेस के साथ यूज कर सकते हो। फ्रेंड्स, ये वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। ये वीडियो अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर कीजिए ताकि वो भी इस तरह के इंटरेस्टिंग वीडियोस देख सकें। आपसे नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्दी मुलाकात होगी, तब तक गुड बाय एंड टेक केयर।